कि या वीर बानी को फोटू से महान है तो हमें कितने भी हनुमान जी ना दिखा दुर्गा जी ना दिखी, क्योंकि दो आंखों से आप इसको पहचान नहीं सकते। किसी भी भगवान विष्णु के किसी भी अवतार को उनके जीवन काल में मनुष्य ने नहीं पहचाना। सिर्फ जैसे भगवान कृष्ण को यशोदा को उन्होंने अपना मुख खोल के दिखाया कि मैंने मिट्टी नहीं खाई, ओके। तो जैसे उन्होंने मुख खोला तो यशोदा माता को पूरा ब्रह्मांड उसमें दिखाई दिया और वो डर गई थी। तब माया से भगवान कृष्ण ने उनकी याददाश्त खत्म करके एकदम सामान्य बना दिया। अगर उनको पता चलता है कि तो इतना बड़ा व्यक्तित्व है और ये तो इसमें तो सारा ब्रह्मांड समाहित है, तो माता यशोदा उनका लालन पालन कर नहीं सकती थी। दुर्योधन ने उनको हस्तिनापुर में बांधने की कोशिश की तो उनका विराट रूप हो गया, एक बड़ा रूप हो गया, उनकी जंजीरें छोटी पड़ गई। ऐसे ही जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब द्रौपदी ने क्या किया? सबसे पहले कृपाचार्य से, द्रोणाचार्य से, भीष्म से कहा मेरी लाज बचाओ। उनमें से द्रौपदी की लाज बचाने कोई नहीं आया। और जब अंत में एक साड़ी का पल्लू उनके मुख में रह गया था तब बाद में उन्होंने बोला क्री, बोला क्री। पूरा कृष्ण बोलती तो ये पल्लू भी मुख से गिर जाता और वो निर्वस्त्र हो जाती। तो क्री बोलने के साथ ही आधे नाम के साथ ही द्वारिका में शोर भयो भारी, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लय सिधारी, और चीर बढ़ायो कृष्ण मुरारी। तो दुशासन की भुजाएं थक गई चीर खींचते खींचते, साड़ी का पल्लू, साड़ी खत्म नहीं हुई, दुशासन की भुजाएं थक गई और साड़ी खत्म नहीं हुई। तो जो लाज भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की बचाई, आज इस कलयुग में तो स्त्रियों के साथ तो जो पीड़ा हो रही है, विशेष रूप से कन्याओं के साथ में, अगर आप महानगरों में जाएं, शहरों में, तो वहां पे स्कूलों के बाहर, राजकीय विद्यालय, पब्लिक स्कूल, उन सब के बाहर मोटरसाइकिल पर लड़के बैठे रहते हैं। वो जिहादी मुस्लिम होते हैं और उनके हाथ पे लाल नाल बंधा होता है, तिलक लगा होता है, और वो उनको आदेश क्या होता है, अगर ब्राह्मणों की लड़की पटाओगे तो 10 लाख मिलेंगे, राजपूतों की लड़की लाओगे तो 7 लाख मिलेंगे, बनियों की लाओगे तो 5 लाख मिलेंगे। इस तरह से वो लड़कियों को पटाते हैं और फिर उनके साथ में दैहिक शोषण करके उनके लीवर किडनी निकाल लेते हैं और उनको मार करके एक एक लड़की 1 करोड़ में बिक रही है। ऐसा वहाँ पे हो रहा है। हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का काम राजकीय विद्यालय में कर रहे हैं। राजस्थान में तो अभी हमने कुछ स्कूलों में, कल हमने डाबड़बास में और बीरणबास में देवी माता के फोटो बांटे। उससे पहले सिरियानी के स्कूलों में कुटीना, गुगलकुटा, सगतपुरा, फौलादपुर, जाट, फौलादपुर, शाहजहाँपुर, सातसेड़ी, जोड़ाया कला में हमने फोटो बांटे। लेकिन फोटो बांटवा से एक काम तो यह हो जाए कि थारा घर में आदिशक्ति आ गई। आदिशक्ति इस राजस्थान राज्य में 2 जगह पर आई, एक अंश के रूप में। आदिशक्ति का एक रूप आया झुंझुनू जिले में सती के रूप में, एक रूप उनका झुंझुनू जिले में सती माता के रूप में, और दूसरा आया चित्तौड़गढ़ जिले में गणगौर जो हम होली के बाद पूछते हैं। तो गणगौर में भी 2 शब्द है ना, गण मानी गणेश जी और गौर मानी गौरी माता। गणेश जी और गौरी माता का दोनों को मिला दीजिए तो गणगौर बन गया। अब आपको इस फोटो में श्री माता जी की छवि, इस चित्र में जैसे जैसे आप ध्यान लगाते जाओगे, इनका दैविक रूप आपके सामने अपने आप प्रकट होता जाएगा। कभी हनुमान जी आ जाएंगे, कभी दुर्गा आ जाएगी, कभी गणेश जी आ जाएंगे, कभी शिव जी आ जाएंगे। सारे देवताओं की जननी आदि शक्ति, आदि मानी आरंभ, इस संसार को जिसने शुरू किया वो शक्ति हमारे देश में संपूर्ण आदि शक्ति निर्मला देवी के रूप में अवतार लेकर आ गई। ये अवतार भी कैसे आया कि एक स्त्री 2 दिन 2 रात तक ध्यान में बैठी रही, जैसे सामान्य स्त्रियां बैठी हैं ऐसे वो ध्यान में बैठी रही, और तीसरे दिन उनके अंदर से कुंडली शक्ति, जो बेमाता जिसको बोलते हैं, बेमाता उनके अंदर जाग गई, और ये जो उनका 10वां दरवाजा है, ये मोक्ष का द्वार, ये खुल गया। और यह खुलवा के बाद उनके ये खुलने के बाद स्वर्ग के सारे देवता इनके अंदर आके बैठ गए। देवता कैसे बैठे? 7 कमल की जो 7 सीढ़ियां हैं ना, आप देख रहे हैं, ये आप चित्र देख रहे हो, इसमें 7 कमल के फूल हमारे अंदर है। कोई बात नहीं, इधर से देख लीजिए, ये देखिए कुंडली बैठी है, बेमाता बैठी है यहाँ पे, जो छठी का दूध याद दिलाती है ना, वो ये 7वां ये इधर से चलेगी और इधर से होते हुए और सिर में से निकलेगी। अब ऐसा देखो तो आंख बंद करा, पीछे शरीर में तो अंधेरो ही अंधेरों से, वह में तेग भी लाइट तो आत को ना, या लाइट से
जैसे ही आप फोटो के सामने बैठ के बोलोगे माँ हमें शक्ति दो, तो ये शक्ति जाग करके इधर से निकलेगी और इसकी ऐसे ऐसे लहर करती हुई इस सिर में से निकलेगी। और जब सिर खुल जाएगा तो फिर इस मानव योनि से आप देव योनि में आ जाएंगे। आपकी योनि बदल जाएगी, जून बदल जाएगी, मानव जून का सारा कष्ट जल जाएगा, पीछे का जितना कर्म कटोरा से वह सारा जल जाएगा, एकदम खत्म। स्लेट आपकी साफ हो जाएगी, कर्मों की स्लेट आपकी साफ हो जाएगी। और फिर ये 7 बार जो है, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि और सोमवार, ये 7 चक्रों के 7 देवता आपके अंदर जाग जाएंगे। फिर थम जो बोलोगा माता करके दिखावेगी। कुछ काम तो ऐसा करेगी जो थाने बेरोई को ना। ओके, कहीं से धन आ जाएगा, कहीं से कुछ बिगड़े हुए काम बन जाएंगे, रिश्ते नाते नहीं हो रहे, लड़के लड़कियों के रिश्ते हो जाएंगे, जमीन जायदाद के मसले हल हो जाएंगे, भैंस का दूध ठीक हो जाएगा, फसल के अनाज ठीक हो जाएंगे। उस पर हम लोग इस गांव में अभी बहुत सारा काम करने वाले हैं। अभी तो माता आई है यहाँ पे, और माता भी कितना मुश्किल से आई है, इसकी बहुत लंबी रामायण है। इस माता को 34 साल लगे इस गांव में लाने में। सबसे पहले मेरे को 1988 में मिली। मैं एक बंदे का हाथ देखा मारुति उद्योग में, तो उसका हाथ काफ़ी, उसकी रेखाएं बहुत अच्छी थी। तो मैंने कहा शर्मा जी आपके हाथ की रेखाएं तो बहुत अच्छी हैं। तो वो बोले कि हम तो परमात्मा के साम्राज्य में रहते हैं। तो मैंने कहा जी परमात्मा के साम्राज्य का क्या मतलब हुआ, दुर्गा की भक्ति तो हम भी करते हैं। तब उन्होंने एक तस्वीर का एक छोटा सा पैम्फलेट दिया, बोला कि आप इसके सामने ध्यान लगाओ, इसमें से दुर्गा निकलेगी। तो 5-10 दिन हो गए तो हम ध्यान लगाते रहे। मैंने कहा जी हमने तो क्यों, फर्क ना पड़े, कोई शक्ति भी ना आई हाथ में। तो 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए। फिर अचानक से क्या हुआ, मैं और एक मेरा मित्र ऑफिसर दोनों चाय पी रहे थे एक ऑफिस में बैठ के। तो जैसे ही चाय पी रहे थे, बातचीत करते करते बाएं हाथ में करंट आ गया, बहुत तेज, जैसे बिजली का करंट होता है। एक झन्नाट आया। तो मैंने कहा देखो हर्षवर्धन मेरे हाथ में पावर आ गई। तो बोले कौन सी पावर आ गई, मैंने कहा देखो। तो मैंने अपना बायां हाथ, ये इच्छा शक्ति का हाथ है। जब भी आप किसी को धन भी देते हैं, कोई वस्तु देते हैं, दान देते हैं, तो बाएं हाथ से मत देना, दाएं हाथ से देना, याद रखो। दायां हाथ है देने का और बायां हाथ है लेने का। इससे हम ईश्वर से लेते हैं, लेने का, और दाएं हाथ देने का। तो मैंने अपनी इच्छा शक्ति उसको दे दी। मैंने कहा हाथ इधर करो हर्षवर्धन तिवारी साहब। तो उन्होंने हाथ किया, मैंने ऐसे हाथ किया और उनके अंदर ये करंट चला गया। और उनको ऐसी तकलीफें थी, गलघोटू था उनको, और उन्होंने कलकत्ता के तांत्रिकों के अंगूठियां पहन रखी थी, बहुत खतरनाक बीमारियां थी उनको। वो सारी बीमारियां मेरे चिपट गई। अच्छा मेरा तो सच निकल गया पसीने पसीने, और हर्षवर्धन जी अपना सो गए एकदम। बोला बहुत मजा आया, एक बार और करके दिखाओ। मतलब एकदम से मुझे नहीं पता कि ये क्या, कहाँ से करंट आया, और न उनको पता कि ये क्या हुआ। उनकी तकलीफें एकदम खींच के मेरी तरफ आ गई और वो अपना शांत हो गए। मेरे को एकदम से सच निकल गया। तो मैंने कहा, फिर उन्होंने कहा मजा आ गया, एक बार और करके दिखाओ। तो हमने भी, मैंने कहा भाई ठीक है करंट आ रहा है, एक बार फिर करके दिखाया। और जैसे ही करंट आया, अब साहब और तबीयत खराब हुई, पसीना। तो मैंने शर्मा जी को कहा, मैंने कहा शर्मा जी आज तो उल्टा हो गया, मैंने कहा बहुत तकलीफ। बोले क्या कर दिया आपने, मैंने कहा मैंने बाएं हाथ से उनको वाइब्रेशन चैतन्य दे दिया। इसको ब्रह्म शक्ति बोलते हैं। ब्रह्म शक्ति आई तो मैंने कहा ये शक्ति, उस समय नहीं पता था ब्रह्म शक्ति क्या चीज़ है। एकदम मैंने कहा हमने तो बाएं हाथ से ये जो करंट आया था उनके हाथ से डाल दिया। अरे साहब आपने बड़ी गलती कर दी। मैंने कहा क्या कर दिया, बोला ये तो आपकी इच्छा शक्ति है, अब जो आप चाहते हो वो उनका मिलता रहेगा, और वो जो चाहते हैं वो आपको मिलता रहेगा। उल्टा हो गया, मतलब उसकी सारी तकलीफें, वो चाहता था मेरा ये ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, वो उसका तो ठीक होने लगा, और मैं उसकी सारी तकलीफ 1 साल तक झेलता रहा। अब मैं जब घर आया तो वाइफ और माता पिता बोले कि हो गए तेरे खांसी, मतलब सर जो मेरे गलों खराब हो गया। ओके, कई दिन तक गलों खराब हो। और फिर हमने जो नए वर्ष पे हाथ मिलाते हैं ना, नमस्ते करने में हाथ मिलाने का शब्द है, जय हिंद को हाथ मिला, तो फिर आप हाथ ना मिलाओ। 1 साल तक तो लोगों से बच बच के चला, दूर से ही राम राम करा, कहीं से हाथ ना मिलाया। फिर माता आई, कोई प्रोग्राम था दिल्ली में, तो माता के पास नज़दीक गए। फिर माँ से कहा माँ प्लीज़ ये बाधा बहुत तकलीफ में है। माँ ने फिर वो सारी पीड़ा एक झटके में निकाल दी। तो इस तरह से ये माता पता नहीं किसको किस रूप में कैसे चमत्कार करेगी, सपने में आएगी। वैसे आप देख नहीं सकते। जब धीरे 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 शक्ति आपके इस सिर में आ जाएगी, हल्की हल्की तरंगे सिर में आएंगी ठंडी, और फिर उसके बाद माता आपको सपने में आके दर्शन देगी। और जैसे ही सपने में आ जाएगी, फिर ये समझ लो कि वो आपके सारे दूसरे खींच के ले जाएगी और आपका जीवन
धीरे धीरे खुशियों से बढ़ता चला। ये सच्चाई है। तो सपने में जब आती है अब उसके ये जो कमरा है, देखिए यहाँ पर 3 सवामणि पहले हुई ऑलरेडी। ये स्थान पहले शिव मंदिर पे पूजा कर रही थी, वंदना वगैरह, तो वहाँ पर कोई बाधा आ गई, क्योंकि देवी माता को राजी करके बिठाना बहुत मुश्किल, इसको राजी करके बिठाना बहुत मुश्किल है। एक बार आपने राजी कर लिया और फिर दोबारा नाराज हो गई तो फिर बहुत मुश्किल से राजी हो गई। ओके, तो आप लोग सारी स्त्रियां, आज का ये अच्छा समय था कि आप आए, भजन गा रहे हैं आप लोग। आप सप्ताह में एक दिन, 15 दिन में एक दिन कभी भी आके इसके सामने बस बैठ लो, ये सारा घाव, सारा दुख दर्द सारा अपने आप खींच लेगी। हाँ, ये है कि जब सारा मिलकर बैठेगा तो तकलीफ बहुत जल्दी निकलेगी, काय के कष्ट निकल जाएंगे। हम यहाँ महिला और बाल कल्याण के लिए बहुत सारे काम करने वाले हैं, और विशेष रूप से विधवाओं के लिए जिनके हस्बैंड चले गए और वो किस हॉस्पिटल में जाके कहाँ पे चेकअप करवाओगे, कौन से इंजेक्शन लगवाओ, कौन सी दवाइयाँ खाओगे, बस माता के सामने बैठ लो। यहाँ पे एक बेंच लगा देंगे, उस पर बाल्टियाँ रख देंगे, नमक की जलकी आपको करा देंगे। गुनगुने पानी में तक नहीं डूब जाए, इतना पानी इनको पूर्णा जी और पार्वती को मालूम है। यहाँ पे हम लोग नमक की जलक्रिया का प्रबंध हमने किया हो। आप आइए, आपसे कोई पैसा लेना नहीं लेता है, धीरे धीरे सबने आराम, चाची रामा भी करेगी। तो पॉइंट ये है कि दवाइयाँ मत खाओ, अब माता अपने आप शक्ति देगी और शक्ति से आप ठीक हो जाओगे और बहुत सारे काम बन जाएंगे। जिनको अभी बहुत सारी स्त्रियों को बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो अभी यहाँ पे हमारे पास एक केस ऐसा भी है जो खुद ही बताएंगे कि उनके बच्चे गिर जाते थे और बाद में उनको पुत्र हुआ। तो ऐसा भी एक केस है जिससे शर्मा मीनाक्षी वो बता देंगी कि उन्होंने कितने कष्ट झेले, 3-4 बालक गिर गए थे। तो वो मैम आप बताइए और अपना अनुभव आप लोगों ने माता को कैसे स्वीकार किया, अपने ही शब्दों में बताएंगे तो वो ज़्यादा उचित होगा। प्लीज।